इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए आपके सामने ये जो ऑप्शन शो कर रहा है डाउनलोड Node.js LTS, इसे आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। दोबारा ट्राई कर लेते हैं, शायद एक से स्टक हो गया है। अच्छा ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग इसे रन करते हैं। एक सेकेंड, हाँ ये डाउनलोड हो चुका है, डाउनलोड कम्प्लीटेड। हमें इस एप्लीकेशन को रन करना है, पहले इंस्टॉल करना है। तो नेक्स्ट करते हैं, टर्म्स एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करेंगे। पैथ को वैसे बिल्कुल सेम रहने देना है डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे देखिएगा बैक आने पे जब आप नेक्स्ट करते हो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल द नेसेसरी टूल्स, इसे क्लिक कर लेंगे। जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी ये उसे इंस्टॉल कर लेगा। अब इसे इंस्टॉल होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हम इसे फिनिश कर लेते हैं। इसे आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा अब, क्योंकि आपका जो Node.js है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो आप डायरेक्ट CMD से भी टेलीबिट को रन कर सकते हो। तो हम लोग आएंगे पहले CMD पे। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको टेलीबिट को नेक्स्ट कमांड था उसे रन करना है, ठीक है। तो टेलीबिट का नेक्स्ट कमांड क्या है वो हमें वेबसाइट के इंटरफेस में देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे open.node.js है, हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया तो हम CMD से रन कर सकते हैं। अब हमें जो तीसरा कमांड है वो रन करना है, npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस -g स्पेस टेलीबिट, ठीक है। इसे कॉपी करके CMD पे आते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, एंटर। अब ये जो आपका रिक्वायरमेंट इंस्टॉलेशन चल रही है उसे होने देते हैं। ये आपको थोड़ा सा कुछ सेकंड ले सकता है, 4 से 5 सेकंड के आसपास, डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये लीजिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पे टेलीबिट यूज़ करना है, तो हम लोग टाइप करेंगे कमांड टेलीबिट, एंटर। अब यहाँ पे हमें जीमेल आईडी यूज़ करने को बोला जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएशन करना है। अब अकाउंट क्रिएट करने की ड्यूरिंग आप चाहो तो अपना पर्सनल जीमेल आईडी यूज़ कर सकते हो, या फिर टेम्प्रेरी के लिए टेम्प मेल यूज़ कर सकते हो। बट इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमें यहाँ पे मेल वेरिफिकेशन भी कंप्लीट करनी पड़ती है। और अगर आप किसी भी कारण से एक टेम्प्रेरी मेल या फिर डिस्पोजेबल मेल यूज़ करते हो तो ये लॉन्ग टर्म में एक्सपायर भी कर सकती है। तो आप ट्राई कीजिएगा, अगर कोई पर्सनल जीमेल आईडी है तो उसे यूज़ कर लीजिएगा। पर मैं यहाँ पर डेमो दिखा रहा हूँ तो मैं अभी के लिए टेम्प मेल यूज़ करने वाला हूँ। वेबसाइट में आके आप कोई भी टेम्प मेल की वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा। और मैं यूज़ करूँगा डिस्पोजेबल मेल। यहाँ पर मैं आके कोई भी रैंडम मेल चूज़ कर लूँगा। मैंने इसे चूज़ कर लिया है, इस वाली को। यहाँ पर मैंने मेल पेस्ट कर दिया, एंटर। एंटर करने के बाद अब यहाँ पे आपसे वेरिफिकेशन कोड को मैच करने को बोला जाएगा, डिवाइस पेयर कोड। गो चेक यू मेल डिवाइस पेयर कोड, इसे आपको वहाँ पे मेंशन करना है, जिससे आपका जो डिवाइस है वो जीमेल आईडी से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बताते हैं मेल की जगह पे
यहाँ पे देखिए टेलीबिट विजार्ड कंफर्म न्यू डिवाइस फॉर योर टेलीबिट अकाउंट, यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। आपको कंफर्म मेल एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब पेड डिवाइस का एक इंटरफेस सामने खुलेगा। यहाँ पे आपको जो आपका पेड डिवाइस कोड था उसे पेस्ट कर लेना है। हमारा था 1942। हम चेक कर लेंगे दोबारा से। 1942, ठीक है। इन दोनों को वेरीफाई कर लेना है। क्लेम डिवाइस ऑथराइज हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, सक्सेसफुल हो गया। अब हमें आना है दोबारा इस पे CMD पे। यहाँ पे आपको टेलीबिट की बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगी। आप चाहो तो टेलीबिट पे हेल्प पेस्ट करके या टाइप करके वहाँ पे अपनी जो सारे ऑप्शन वगैरह उसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कमांड क्या यूज़ करना है, आपको सेम टेलीबिट के वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपने कमांड को रन कर लिया, इंस्टॉल भी कर लिया है। अब हम लोग आते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग के ऊपर। पोर्ट फॉरवर्डिंग में हमारे पास भी यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, HTTP का और TCP का। अब चूँकि आपको ऑलरेडी पता है कि मैक्सिमम पेलोड जो है वो TCP वर्क करती है, तो हम लोग TCP की कमांड यूज़ करने वाले हैं। TCP का कमांड हो गया टेलीबिट स्पेस जो भी आपका हैंडलर है TCP स्पेस आपका जो पोर्ट आप फॉरवर्ड करने वाले हो, ठीक है। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, तो आते हैं वापस CMD पे। यहाँ पर आके हमें उस कमांड को पेस्ट करना है। अभी जो हम लोग यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्ड करने वाले हैं, ये रैंडम आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए 4x7 यूज़ कर लेता हूँ, सॉरी 4x7। अब आपको ये बात पता होगी कि आप जब भी पोर्ट फॉरवर्ड करते हो तो वहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक पोर्ट को चूज़ करना पड़ता है, वो होता है आपका रीडिंग पोर्ट। अब रीडिंग पोर्ट क्या होता है, मैं थोड़े स्टेप में बताता हूँ आपको। रीडिंग पोर्ट, और जब हम लोग पोर्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। एक हो गया आपका रिमोट IP और हो गया दूसरा आपका रिमोट पोर्ट, ठीक है। रिमोट IP और रिमोट पोर्ट, हम जिस भी पोर्ट को फॉरवर्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी लिया था 4x7, ठीक है। आप जब भी किसी भी राइट्स वगैरह को यूज़ करोगे आर्टिकल हैकिंग में, तो आपको फर्स्ट इंटरफेस पे ही रीडिंग पोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। आप बस इस बात का ध्यान रखना कि आप वहाँ पे जो भी पोर्ट मेंशन करने वाले हो उसी फॉरवर्ड करना है। या फिर आप अगर मान लीजिए आपने किसी भी रैंडम पोर्ट को फॉरवर्ड किया है तो उसे रीडिंग पोर्ट वाले सेक्शन पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद जो IP और पोर्ट निकल के आएगी उसे आप नेक्स्ट पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हम लोग आते हैं CMD पे। हमारा पोर्ट है 4x7, हमने एंटर कर दिया है टेलीबिट TCP, टेलीबिट स्पेस TCP स्पेस हमारा पोर्ट, एंटर करते हैं। या प्रोसेस आपका कुछ टाइम ले सकता है, कुछ सेकंड्स वगैरह, आप थोड़ा वेट कर लेना। कमांड तो बिल्कुल सही है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। आपने गौर किया होगा कि इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल कुछ हद तक एंजिरो टाइप का है। एंजिरो के जो भी यूजर्स हो चुके होंगे उन्होंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए हमने पोर्ट फॉरवर्ड कर लिया है, हमने पोर्ट सेलेक्ट किया था 4x7। अब इसका जो रिजल्ट निकल के आया है वो है फॉरवर्डिंग टेलीबिट.cloud सेमीकोलन 5523, ठीक है। अब जो ये आपका टेलीबिट.cloud है ये आपका हो गया IP, और जो 5523 है ये हो गया पोर्ट। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग में हमने यूज़ किया था 4x7 को, और जो हमारी IP निकल के आई है वो हो गई आपकी टेलीबिट.cloud। हम इसे कॉपी करके सेव कर लेते हैं, टेलीबिट.cloud। पोर्ट हो गया आपका
5523, ठीक है। तो ये आपका पोर्ट फॉरवर्डिंग कंप्लीट हो गया है। तो आप कभी भी अगर किसी भी राउटर यूज़ करना चाहोगे तो एक बार चेक कर लीजिएगा रीडिंग पोर्ट कौन सी है, और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।